साथियों नमस्कार। साथियों, चूँकि संविधान के विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है और मैं विभिन्न विषयों को चर्चा कर उनको पढ़ाता हूँ। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 19। 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, उन पर क्या प्रतिबंध है और किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अर्थात आर्टिकल 19 को क्या निलंबित भी किया जा सकता है या किन्हीं कारणों से उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अथवा उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं 19 आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 की बात करते हैं और इसमें भी सब क्लोज है। ये बताता है वाक यानी कि बोलना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति कौन सी? जो भी हमारे मन में चलता है उनको शब्दों में अभिव्यक्त करना या फिर संकेतों द्वारा अभिव्यक्त करना या किसी अन्य माध्यम से अभिव्यक्त करना, इसी को हम कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी बात सब क्लोज ख की बात करते हैं। ये बात करता है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के नागरिकों को समूह में इकट्ठा होकर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यह स्वतंत्रता शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 19 सब क्लोज 1 का ग। ये बात करता है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता और इसी के साथ साथ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट बात है घ 19(1) घ। ये बात करता है भारत के नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम के आ सकते हैं, अर्थात अबाध संचरण की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं भी घूम के फिर के आ सकते हैं और उनको कोई रेस्ट्रिक्शन बिना विधि के नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ई। ये बात करता है साथियों भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों को कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है और वहां पर बस जाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट बात करता है साथियों, अगर हम जय की बात करें तो निकाल दिया गया। 6 की बात करते हैं 19(1) 6। तो साथियों ये बात करता है भारत के सभी नागरिकों को वृत्ति उपजीविका चलाने के लिए या कारोबार व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता होगी। हालांकि इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों ये थी संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, ये बता ही दी गई है सारी। तो यहाँ पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 में दी गई जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है या उनको निलंबित कैसे किया जा सकता है, बात करते हैं। तो साथियों ये थी 19 सब क्लोज 1 की बात थी। इसमें विभिन्न प्रकार के सब क्लोज दिए थे। 19 सब क्लोज 2 यहां से लेकर के 2 से लेकर के 6 तक। तो साथियों यहां पर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला, यदि आप 19 में दिए गए 19(1) में दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं या उनका उपयोग ऐसे करते हैं कि दूसरे के अधिकारों को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो वहां पर इनको नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला है भारत की
प्रभुत्ता एवं अखंडता। भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 में दी गई स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी बात करता है राज्य की सुरक्षा। साथियों, राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी स्वतंत्रता पर मोस्टली मूल रूप से 19(1) में दी गई स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अगर हमारे अधिकारों के दुरुपयोग से विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो नियंत्रण लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं शिष्टाचार सदाचार। शिष्टाचार सदाचार, शिष्टाचार और सदाचार बनाए रखने के लिए नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यायालय अवमान। न्यायालय अवमान, यदि आपके बोलने से या आपकी 19(1) में दी गई स्वतंत्रता से न्यायालय का अवमान होता है या स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से या किसी भी प्रकार से अगर आपके मूल अधिकारों से न्यायालय का अवमान होता है तो आपके मूल अधिकारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानहानि। यदि आप अपने अधिकारों का ऐसा प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं कि किसी व्यक्ति को मानहानि होती है तो आपके मूल अधिकारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का मतलब ये होता है यदि आपके विचार अभिव्यक्त करने से, आपके बोलने से, आपका व्यवहार करने से अपराधों को बढ़ावा मिलता है तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं साधारण जनता के लिए। साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में आपकी स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण किया जा सकता है, आपके मूल अधिकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो एसटी अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए आपके उन क्षेत्रों पर एंट्री करने पर रोक लगाई जा सकती है। वहाँ पर न तो घूम सकते जा सकते हैं और न ही वहाँ पर निवास कर सकते हैं, न ही वहाँ पर बसात कर सकते हैं आप। तो उनकी संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 358 और 359 ये अनुच्छेद बात करते हैं, टॉपिक है आपातकाल। तो साथियों, जब भी देश में आपातकाल होता है या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके आधार पर पूर्ण आशंका है कि आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तो तब भी आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि ये टॉपिक अलग है, इसको अलग से पढ़ाएंगे हम, किसी अन्य वीडियो में बनाएंगे जो अभी बनी नहीं है। तो साथियों, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में जब भी कभी राष्ट्रपति महोदय द्वारा
आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है और उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए आर्टिकल 19 में 19 सब क्लोज 1 में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो प्रतिबंध क्या रहेगा? जैसे ही आपात की घोषणा होती है तो उस दौरान ये स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, अर्थात इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग? आर्टिकल 19(1) में दी गई स्वतंत्रता का प्रयोग। ये बात करता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 19(1) में दी गई स्वतंत्रताओं पर स्थगन यानी कि निलंबित हो जाएगी। इसका मतलब ये है, यदि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 पर प्रतिबंध लगाने वाली या इनको नियंत्रित करने वाली या इनके प्रवर्तन को स्थगित करने वाली कोई विधि बनाई जाती है तो वह विधि लागू होगी, प्रवर्तन में रहेगी और आर्टिकल 19(1) में दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित रहेंगी। और जो भी विधि उस दौरान बनेगी उस विधि में उल्लेख करना पड़ेगा कि यह आपातकाल के दौरान बनाई गई विधि है और इसका प्रभाव आपातकाल के दौरान ही किया जा सकता है। या फिर कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ हैं, वो भी उन कार्रवाइयों के लिए भी ये बात उल्लेखित करनी पड़ेगी कि आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों के संबंध में विधि है या कार्यवाहियाँ हैं और उस दौरान आर्टिकल 19(1) स्थगित रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 359 की। ये बात करता है जब भी आपातकाल की घोषणा होगी और वह प्रवर्तन में होगी यानी कि लागू होगी तो आर्टिकल 20 और 21 में दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं, अधिकार हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं उनके प्रवर्तन पर या उनको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। और जो पहले से इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आपके द्वारा कार्रवाइयाँ न्यायालय में संचालित की गई हैं वो भी निलंबित रहेंगी। ये बात करता है 359। यहाँ पर 358 में स्वतः स्थगित हो जाएंगी या निलंबित हो जाएगा आर्टिकल 19(1) में दी गई स्वतंत्रताएं। यहाँ पर 20 और 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके शेष सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थगित रहेंगे या निलंबित रहेंगे, उनको न्यायालय में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। थैंक यू। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, इनको हम जितने भी मूल अधिकार आज पढ़ाए हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया है, सामान्यतः है। अगर आपको गहनता से पढ़ना है, बारीकियाँ जाननी है, आपातकाल क्या होता है, आपातकाल के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियाँ किस प्रकार से लागू होती हैं, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपके मन में कमेंट आ रहे हैं वो कमेंट भी करें। थैंक यू, नमस्कार।